दोस्तों, मार्केट में आज क्या हो गया? मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद वो नीचे टिक नहीं पाया। अपने लेवल्स जो 24813 को ब्रेक और सस्टेन करके एक अप मूव आया, ऊपर की तरफ निकल गया और पहले एक घंटे के अंदर ही लगभग 170 पॉइंट्स अपने बॉटम के लेवल से राइज होके ऊपर की तरफ गया। एक घंटे का कैंडल जो बनाया उसके वहीं पे उसने टॉप बनाया और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली रिवर्स हो गया, दिन के लो के पास आया। अपने लेवल को जो 24883 को ब्रेक और सस्टेन करने के बाद वन साइडेड फॉल है। पहला टारगेट 24813 को हिट किया और वहीं पे जाके लगभग दिन के आसपास, एंड के आसपास जाके प्राइस क्लोज हुआ है। आइए देखते हैं वन डेली चार्ट्स में आज मार्केट ने किस तरह का कैंडल बनाया है। तो अगर आप डेली चार्ट्स में आके चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि एक बेरिश कैंडल टाइप बना है, ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल बनाया हुआ है, जहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि इनिशियली प्राइस ऊपर गया, बेयर्स ने प्राइस को दिन के ओपनिंग प्राइस के पास जाके प्राइस क्लोज हुआ है। अगर आप 1 आवर चार्ट में आके देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलता है कि पहले घंटे का जो चार्ट था उसने हाई बनाया और वो हाई बनाने के बाद पूरे दिन प्राइस नेगेटिव में रहा और नेगेटिव क्लोजिंग के साथ लगभग 41 पॉइंट्स के साथ मार्केट पे क्लोजिंग है। 5 मिनट्स चार्ट में हमें पता चलता है कि प्राइस ने एक्चुअल में एक आप कह सकते हैं कि इस तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है, बुलिश पैटर्न, जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका कप और उसके बाद ये हो गया आपका हैंडल। तो इस तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न प्राइस ने बनाया। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24836 का। आप इस लेवल को ध्यान में रखिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी 24840, सॉरी 24836 और 24750, अगर इसके बीच में कहीं प्राइस कल ओपन होता है इस तरह से और अगर उसे 24836 को प्राइस ब्रेक करता है और सस्टेन करता है इस तरह से रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं वो है 24947। अगर 24947 भी ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 25033 और 25120 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस 50-60 रुपीज वाला प्रीमियम का जो आपको स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल मिल जाए, उसके अंदर आप 10 रुपीज का स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली लगा के कॉल में एंट्री ले सकते हैं, अगर प्राइस इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक और सस्टेन करते जा रहा है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होके बेरिश हो जाता है, लेट्स से 24750 को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस इस तरह से रिवर्स हो जाता है और सपोर्ट्स को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 24639 और अगर 24639 ब्रेक हो जाए तो लगभग 24528 का लेवल्स हम देख सकते हैं कल के दिन। तो ये दो लेवल्स इस तरह से मार्केट चल सकता है। ये सारे लेवल्स आप इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट करके रखिए। मैंने आज लेवल्स ऑलरेडी बना के रखे हुए। अगर आपको ये लेवल्स किस तरह से मैं प्लॉट करता हूँ इसकी जानकारी चाहिए तो आप पिछले मेरे किसी भी वीडियो में जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि मैं किस तरह से ये लेवल्स प्लॉट करता हूँ। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो आप अगर लेट्स से 24947 के आसपास अगर प्राइस ओपन होता है इस तरह से और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाता है या इसकी थोड़े ऊपर जाके साइडवेज हो जाता है और फिर वो ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली 25033 और 25120 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको सिमिलर केस में अगर प्राइस रिवर्स होता है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर प्राइस ब्रेकआउट दे देता है गैप अप होने के बाद भी तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है, वरना आपको रिवर्सल पे ट्रेड लेना है और पुट के पोजीशन में बैठना है। लेट्स से अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 24750 के पास डायरेक्टली अगर प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करता है, थोड़ा साइडवेज होता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो फर्स्ट टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं 24639 और सेकंड टारगेट 24528 का। तो आप ये दोनों सिचुएशन में आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में।
तो फ्रेंड्स, बेरिश अगर बनता है तो वो कैसे बन सकता है ये मैं आपको बता दूं। जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ये जो हम 3 लेवल्स कनेक्ट करते हैं, जो लोस बनाए हैं, इसे हम अगर कनेक्ट करते हैं इस लाइन के साथ, तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली दिखता है, विजिबल है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक और सस्टेन हो जाता है, यानी प्राइस इस तरह से फ्लैट अगर ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस बेरिश होगा और हम लोअर लेवल्स, लोअर टारगेट्स देख सकते हैं, जो कि 24,750, 24,639 और 24,528 का लेवल्स है। तो इस तरह से मार्केट कल 19th ऑफ जून को कामकाज कर सकता है। ये आप ध्यान में रखिए प्लीज, ये नोट लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से एक बार आपको दोहराता हूं, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है 25,120, 25,033, 24,947 और 24,836। ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है क्योंकि प्राइस के ऊपर है, और जो प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है सपोर्ट लेवल्स आते हैं, वो है 24,750, 24,639 और 24,528। कल एक्सपायरी का दिन है, इसके लिए आप ज्यादा रिस्क के साथ न खेले, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज का है तो आप 20 रुपीज का प्रॉफिट प्रोटेक्शन या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आप लंबे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। कोई ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर आप प्रॉफिट अर्ली ट्रेड में आपको मिल चुका है तो आप ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए, और इस तरह से आपको ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ लिखिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो उसे भी मेंशन कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।